नमस्कार मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सामाजिक समूह के प्रकारों की। सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं, या यूँ कहें कि सामाजिक समूह का वर्गीकरण विद्वानों ने कैसे किया है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समूह के निर्माण के आधार एवं उसके स्वरूपों में इतनी अधिक भिन्नता है कि समूह के वर्गीकरण के आधार भी एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे समूह का आकार, संरचना, समूह के अंतर्गत सदस्यों के बीच संवेगात्मक लगाव की मात्रा, समूह का उद्देश्य, आधार, स्वरूप एवं उसका स्थायित्व इत्यादि। यही कारण है कि समूह का वर्गीकरण अनेक प्रकार का होता है। यहाँ समूह के सभी प्रकारों की चर्चा हम करेंगे। समूह के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को ही हम यहाँ देखेंगे। लेस्टर वार्ड ने समूह के विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रखकर उसे मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है। नंबर 1, ऐच्छिक समूह अर्थात वॉलेंटरी ग्रुप्स। नंबर 2, अनिवार्य समूह, जिसे हम नॉन वॉलेंटरी ग्रुप कह सकते हैं। ऐच्छिक समूह, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके अंतर्गत वे समूह आते हैं जिनकी सदस्यता हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से हासिल करते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। किसी क्लब की सदस्यता, राजनीतिक दल की सदस्यता, ट्रेड यूनियन आदि जैसे समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐसे समूहों में जिस प्रकार स्वतंत्र इच्छा से सदस्यता हासिल होती है, उसी प्रकार हम उसकी सदस्यता आसानी से छोड़ भी सकते हैं। अर्थात ऐसे समूह में सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक समूह कहते हैं। नंबर 2, अनिवार्य समूह। कुछ वैसे भी समूह होते हैं जिनमें शामिल होना या ना होना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। परिवार, जाति समूह, प्रजाति समूह आदि कुछ ऐसे ही समूह के उदाहरण हैं। ऐसे समूह की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। हम किस परिवार के सदस्य होंगे, किस जाति के सदस्य हैं, अथवा किस प्रजाति समूह, गोरे या काले के सदस्य हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। जिस प्रकार हम ऐसे समूह की सदस्यता अपनी इच्छा से हासिल नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम इन्हें अपनी इच्छा से छोड़ भी नहीं सकते हैं। बी, सदस्यों के बीच घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये दो समूह हैं, अंत समूह अर्थात इन ग्रुप, और नंबर 2, बाहरी ग्रुप, आउट ग्रुप। बहुत सारे लेखकों ने यह लिख रखा है कि समूह का यह वर्गीकरण समनर ने दिया है, जो सही नहीं है। समनर ने अपनी पुस्तक फोक वेज में अर्थात जन रीतिया में केवल अंत समूह की अवधारणा का जिक्र किया था, जिसके आधार पर बाद के अन्य लोगों ने बाहरी समूह की बात कही। बियरस्टेट ने अंत समूह एवं बाहरी समूह को एक दूसरे के प्रतिकूल मानकर दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया। अंत समूह, इन ग्रुप। अंत समूह वह समूह है जिनके हम सदस्य होते हैं और जिससे हमारा अपनापन होता है या अपनेपन की भावना होती है। इसमें एक प्रकार की हम की भावना या भी फीलिंग पाई जाती है। इसीलिए इसे कुछ लोगों ने इन समूहों में हम की भावना पाई जाती है, इसीलिए इसे कुछ लोगों ने हम समूह कह के पुकारा है। सदस्यों में सुख दुख को बांटने की इच्छा
होती है और सभी परस्पर एक दूसरे से प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्व रहते हैं। अतः समूह एक प्रकार का अपनापन भाव प्रदर्शित करता है जिसे हम किसी सीमा के अंतर्गत नहीं रख सकते। इसका कारण यह है कि यह लगाव किसी को अपने परिवार से, अपनी समिति से, अपने समुदाय से या पूरे राष्ट्र से हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में ये सभी हमारे लिए अंतसमूह हो सकते हैं। सदस्य अपने अंतसमूह को अन्य सभी समूह के लोगों से अलग मानते हैं। हॉर्टन एवं हंट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब व्यक्ति यह कहने लगता है कि यह मेरा परिवार, दोस्त, धर्म या राष्ट्र है, तब अंतसमूह की बात सामने चली आती है। दूसरी तरफ आदिम समाज में अंत या बाहरी समूह का निर्धारण इस बात से नहीं होता था कि क्या उसका अपना को और क्या पराया है। उस काल में लोग नातेदारी के आधार पर यह निर्णय लेते थे कि कोई समूह अंत है या बाहरी। जिन लोगों के बीच नातेदारी का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाया जाता था उन्हें अंत समूह माना जाता था, जबकि आधुनिक समाज में अंत या बाहरी समूह की अवधारणा का आधार नातेदारी मात्र नहीं है। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा, प्रजाति, राष्ट्र या समुदाय का क्यों न हो, वह अंत समूह का सदस्य हो सकता है। आधुनिक समाज में कभी कभी यह पता भी नहीं चलता है कि किसे अंत समूह या किसे बाहरी समूह कहा जाए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जिसके हम सदस्य हैं वह अंत समूह है। नंबर 2, बाहरी समूह। यह कई नामों से जाना जाता है, जैसे दे ग्रुप्स एवं अदर ग्रुप्स। यह वैसा सामाजिक समूह है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे समूह के साथ हमारा न व्यवहार सहानुभूतिपूर्वक होता है और न इसके साथ कोई अपनापन भरा लगाव। ऐसे समूह को हम प्राय अपना विरोधी मानते हैं और यही कारण है कि इसे हम संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। भारत में जो जाति या सांप्रदायिक उपद्रव देखने को मिलता है उसके पीछे मूल रूप से बाहरी समूह की वाली भावना ही काम करती है। दो संप्रदायों के सदस्यों या दो भाषाओं की क्षेत्रों के सदस्यों या फिर दो विभिन्न नरजाति समूह के सदस्यों में अक्सर दंगे होते हैं। इसका मूल कारण यह है कि जिस समूह के हम सदस्य होते हैं उसे अपना समूह मानते हैं और अन्य सभी समूह को बाहरी समूह मानते हैं। अतः अंत समूह या बाहरी समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके अंतर्गत परिवार जैसे छोटे समूह भी शामिल किए जा सकते हैं और पूरे राष्ट्र जैसे बड़े समूह भी। कभी कभी अंत समूह से हमारा लगाव इतना गहरा हो जाता है कि हम बाहरी समूह को कई स्तरों पर संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बाहरी समूह के विरुद्ध कभी कभी हमारी मानसिकता इतनी पक्षपातपूर्ण हो जाती है कि देश या समाज की शांति भी खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार दूसरी जाति, धर्म, संस्कृति या प्रजाति के विरुद्ध हमारी धारणाएं आपसी संघर्ष को जन्म देती है। सोरोकिन ने समूह के अंतर्गत पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर उसे दो भागों में बांटा है। एकल बंधन समूह और नंबर 2, बहुबंधन समूह। एकल बंधन समूह। सोरोकिन ने वैसे समूह को एकल बंधन समूह कहा है जिसमें सभी लोग एक ही आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह कुछ लोग प्रजाति, लिंग, उम्र, नातेदारी, भाषा, धर्म एवं शिक्षा के आधार पर समूह का निर्माण करते हैं, तो उसे एकल बंधन समूह कहा जाता है। सोरोकिन ने पुनः इस प्रकार के समूह को दो भागों में बांटा है: जैव सामाजिक कार्यात्मक समूह तथा सामाजिक सांस्कृतिक एवं कार्यात्मक समूह। नंबर 2, बहुबंधन समूह। जब किसी समूह के लोग एक से अधिक प्रकार के बंधनों से बंधे होते हैं तो उसे बहुबंधन कहा जाता है। जैसे परिवार एक बहुबंधन समूह है क्योंकि उसके सदस्य विभिन्न आधारों पर
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार में पति पत्नी या वैवाहिक आधार पर जुड़े होते हैं, तो पिता पुत्र भाई बहन रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। क्योंकि जाति वर्ग जनजाति एवं राष्ट्र रूपी समूह में लोग एक दूसरे से एक से अधिक आधारों पर जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे समूह को स्वरूपी ने बहुबंधक समूह कहा है। मेंडिटा न्यूनीज ने समूह को 4 भागों में बांटा है: संरचित समूह, संरचित अर्ध समूह, आकस्मिक अर्ध समूह और कृत्रिम समूह। इसी प्रकार मैकइवर एवं पेज ने समाज में पाए जाने वाले सभी समूह को 3 भागों में बांटा है: क्षेत्रीय एकता वाले समूह, नंबर 2 हितों के प्रति जागरूक लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूह, नंबर 3 हितों के प्रति जागरूक समूह। इसी प्रकार एक और विद्वान मिलर ने समूह को 2 भागों में बांटा है: विषम स्तरीय समूह और सम स्तरीय समूह। इसी प्रकार फिक्टर ने 6 प्रकार के सामाजिक समूह की चर्चा की है: परिवार समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह और मनोरंजनात्मक समूह। आर के मर्टन ने सदस्यता के आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा है: एक सदस्यता समूह और दूसरा गैर सदस्यता समूह। इसी प्रकार बियरस्टेड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समूह के 3 विशेषताओं की चर्चा की है, जैसे समता की चेतना, नंबर 2 सामाजिक अंतःक्रिया और नंबर 3 सामाजिक संगठन। इन्हीं विशेषताओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के समूह का उल्लेख किया है: नंबर 1 सांख्यिकी समूह, नंबर 2 समाजी समूह, नंबर 3 सामाजिक समूह और नंबर 4 सहचारी समूह। तो हमने इस लेक्चर में समूह के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। आगे के लेक्चर में हम समूह के महत्वपूर्ण प्रकार, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह की चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।